कालगणना और 9 संवत्सर विषय का चयन किया गया है गोष्ठी के लिए, वो अपने आप में एक बड़ा ही स्तुत्य प्रयास है। क्योंकि आप सनातन का पुनर्जागरण तो हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, लेकिन शोर ज़्यादा है, उसके मूल तत्वों के प्रति जो है चिंतन उतना गंभीर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? उदाहरण से हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे आज आप ही लोग हमारे सामने इतने सारे लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ था तो शायद कुछ लोग बता पाए, कुछ लोग ना भी बता पाए। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा बन चुका है कि हम अपना जो है वो जन्म तिथि नहीं मनाते, डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं। आधी रात को 12 बजे जो हमारे यहाँ असुर बेला कही गई है, प्रेत बेला कही गई है, उसमें जो है एक जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं, दीपक को बुझा के उसके बाद कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी संस्कृति क्या रही है? हमारी संस्कृति रही है असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तम की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ ले जाने की प्रार्थना। वहां जलते हुए दीपक को भी बुझा के और हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे। कौन सा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा? ये असुर संस्कृति है। तो हम अपने दैनंदिन जीवन में सनातन के मूल्यों को किस तरह से इनवाइट करें, हमारे परिवार में जन जन के अंदर ये संस्कार के रूप में घुसे, सिर्फ किताबों की थियोरी के रूप में नहीं, कि आप अपनी जन्मतिथि को मानो, उसको अपनी परंपरा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है ना? हमारे यहाँ 12 बजे रात के दिन की शुरुआत नहीं होती, प्रेतों की बेला मानी जाती है। शुभ वेला है, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे नए दिन का शुरुआत होता है। उस समय हम उठते हैं, अपना जो है जो नित्य कर्म है, अर्चन बंदन है, सब कुछ करने के बाद कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो हमारी परंपरा ये रही। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आज सनातन के उद्घोष में सनातन के मूल तत्व कहीं खो न जाए, बल्कि उन सनातन के मूल तत्वों को सामने लाया जाए। अब तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाने का बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि हमारे यहाँ जो कालगणना की गई है वो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इन तीनों को साथ में लेकर इनकी स्वतंत्र और आपेक्षिक गति का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चंद्रमा की गति से दिन और मास बनते हैं, सूर्य की गति से वर्ष बनता है, और उनकी सापेक्षिक गतियों के चलते जो कोणों का अंतर आता है उनको एडजस्ट करने के लिए हमारे यहाँ अधिमास और क्षय मास की व्यवस्था होती है। तिथि का क्षय और वृद्धि होती है, तो उनको एडजस्ट किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की सापेक्षिक गतियों के चलते जो कोणीय परिवर्तन आता है उनको एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाता है। तो तिथि के हिसाब से जब चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हमारे यहाँ क्या है? चंद्रमा मनसो जाता, विराट पुरुष का मन है चंद्रमा है। और सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा जगतस्तुष्च, सूर्य जो है जगत की आत्मा है। आत्मा का ही एक्सटेंशन मन होता है, और मन से ही संसार है। जब तक मन नहीं पैदा हुआ संसार नहीं पैदा होगा, मन पैदा होगा तो भी संसार पैदा होगा। तो हम संसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं। तो ये चंद्रमा से गवर्न होता है, क्योंकि मन से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। तो मन की जो गति है वो चंद्रमा की गति से तिथि के हिसाब से चलती है। एक एक तिथि चंद्रमा की एक एक कला के बराबर होती है। चंद्रमा की 15 कलाएं होती हैं, और इसीलिए महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वेनिक और वैक्सिंग मून, 2 तरह का मतलब सिस्टम है। तो कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से हमारा मन, हमारा संसार जो है आकुंचन और प्रसार करता रहता है। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हम लोग कल गोष्ठी में आ रहे हैं, और आज इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत व्यापक हो जाएगा। बस इतना ही कहूँगा कि तमसोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा, हम अमरत्व के पुजारी हैं, और अमरत्व क्या है? ये सनातन है। सनातन जो है इटर्नल लाइफ है, यही अमरता है। और ये अमरता उस अमर तत्व से आती है, सच्चिदानंद तत्व से आती है। और सच्चित आनंद का जो आनंद है ना, वही 2 भागों में बढ़ता है, एक भाग भोक्ता, एक भाग भोग्य, है ना? तो भोक्ता के रूप में हम आते हैं, भोग्य के रूप में सब वस्तुएं उपस्थित होती है। तो अगर हमने भोक्ता को समझ लिया तो भोग्य अपने आप सुधर जाएगा। ये संक्षेप में ये बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।